बुलबुल बिल्कुल बेहोश होने वाली थी। वो भागी भागी रानू चिड़िया के घर आती है। रानू बहन, बहुत गर्मी लग रही है, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी ऐसे। रानू चिड़िया जल्दी से बुलबुल को हवा देने के लिए पंखा चला देती है, जिससे बुलबुल को कुछ आराम मिलता है। लेकिन धीरे धीरे पंखे की हवा भी गर्म होने लगती है। रानू बहन, इस गर्मी का हल निकालो, वरना पक्षी तो गर्मी से बेहोश होने लगेंगे। थोड़ी देर बाद बुलबुल वहां से चली जाती है। उसी जंगल में गुफा में लोमड़ी रहती थी। ऐसा लग रहा है कि गुफा में आग लग गई है, जाकर नदी पर नहा लेती हूँ। लोमड़ी गुफा से निकलती है और नदी पर पहुंच जाती है और पानी में घुस जाती है। लोमड़ी मजे से नदी के ठंडे पानी के मजे ले रही थी कि वहां गोरी कौवी आ जाती है। लोमड़ी, अरे ओ लोमड़ी, क्यों नदी का पानी गंदा कर रही हो? हम पक्षियों ने इसी नदी से पानी पीना होता है, इसलिए नदी से बाहर निकलो। भाग जा यहाँ से कौवी, वरना नदी से निकलकर तुझे ही खा लूंगी। गोरी कौवी गुस्से में घर आ जाती है। तुम्हें क्या हुआ गोरी? एक तो इस गर्मी ने परेशान कर रखा है, ऊपर से नदी पर पानी पीने गई तो नदी में लोमड़ी घुसी हुई थी। गोरी, इस गर्मी से तो सब पक्षी ही परेशान हैं। तभी गोरी के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। कालू जी, अगर आप शहर वाले जंगल जाकर किसी का फ्रिज चुरा लाएं तो हमें उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं समझा नहीं गोरी, फ्रिज से हमें क्या फायदा होगा? फिर गोरी कौवी कालू को सारी योजना बताती है और दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं। कालू कौवा रात के समय अपने घर से फ्रिज चुराने निकल जाता है। वो शहर वाले जंगल पहुंच जाता है। इस जंगल में वो एक भूरा कौवा ही है जो बहुत अमीर है। अगर मुझे अच्छा फ्रिज मिलेगा तो उसी के पास ही मिलेगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा भूरे कौवे के घर की तरफ उड़ता है और उसके घर के पास बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। अभी भूरे कौवे के घर की लाइट जल रही थी। फिर कुछ देर बाद जब भूरे कौवे के घर की लाइट बंद होती है तो कालू कौवा उसके घर में घुस जाता है। कालू कौवा भूरे कौवे का फ्रिज चुराकर जल्दी से उसके घर से भागता है। अगली सुबह जंगल में ऐलान होता है। सुनो सुनो सुनो, जिस पक्षी को फ्रिज जैसी ठंडक चाहिए, कालू की कूल शॉप पर आकर वो गर्मी से छुटकारा पा सकता है। सुनो सुनो। बुलबुल के घर भी कालू की आवाज आ रही थी। बुलबुल ये ऐलान सुनकर जल्दी से कालू की कूल शॉप पर पहुंच जाती है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कालू भाई, मुझे भी फ्रिज की ठंडक चाहिए। बुलबुल, अगर 10 मिनट फ्रिज में रहोगी तो 50 रुपए, और अगर उससे ज्यादा तो 70 रुपए। मेरे पास तो 20 रुपए हैं बस। तो 1 मिनट बैठने को मिलेगा। ठीक है, मैं 1 मिनट ही बैठ जाऊंगी, कुछ तो सुकून मिलेगा। बुलबुल कालू कौवे को 20 रुपए देती है और कालू अपनी फ्रिज में बुलबुल को बिठा देता है। बुलबुल को अंदर बहुत सुकून मिल रहा था। लेकिन जैसे ही 1 मिनट पूरा होता है, कालू कौवा फ्रिज का दरवाजा खोल देता है। चलो निकलो अब मोटी बुलबुल, तुम्हारा 1 मिनट पूरा हो गया। अभी तो सुकून मिलने लगा था और 1 मिनट पूरा भी हो गया। शाम तक कौवों की दुकान पर भीड़ लग गई थी। ये लो 70 रुपए और मैं पूरे 20 मिनट अंदर रहूंगी। चुटकी कालू को पैसे पकड़ाती है और फ्रिज के अंदर चली जाती है। जब 20 मिनट पूरे होते हैं तो कालू फ्रिज का दरवाजा खोल देता है। चुटकी चिड़िया बाहर आती है तो उसे बहुत तेज गर्मी लग रही थी। अब तो पहले से ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी और सबसे पहले मैं ही बैठूंगी। ये सब रानू चिड़िया को भी पता चलता है। कभी ये सब ठीक नहीं कर रहे, अपने लालच के लिए पक्षियों के साथ खेल रहे हैं। अगली सुबह लंबी लाइन कौवों की कूल शॉप के आगे लगी हुई थी।
गौरी कभी एक तरफ डंडा लेकर खड़ी थी। जो पक्षी लाइन तोड़ता, गौरी एक डंडा उसके लगा देती। मैं कब से देख रही हूँ, मोटी चोंच वाले हरे तोते तो लाइन तोड़ रहा है, अब एक डंडा लगेगा तेरे। मेरे पास पूरे 50 रुपए हैं, मुझे लाइन में आगे आने दो, वरना मैं चला जाऊंगा। तोते को रास्ता दो, चलो चलो तुम सब पीछे हटो। गौरी तोते को लाइन में पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर देती है। गौरी और कालू रोज की एक मोटी रकम कमा रहे थे। ये सब पक्षी तो जैसे पागल हो गए हैं, लगता है इन्हें आदत हो गई है फ्रिज की ठंडक की। रानू चिड़िया कौवों की दुकान के सामने वाले पेड़ पर बैठी पक्षियों को देख रही थी। आगे मैं खड़ा था, अब मेरी बारी है। मैं आगे खड़ा था, मेरी बारी है। चाचा छमछम झूठ मत बोल, वरना अच्छा नहीं होगा। देखते ही देखते कबूतर और चाचा छमछम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई करनी है वो सामने जाकर करो, मेरी दुकान के आगे ये सब नहीं चलेगा। मैं पूरे 50 रुपए दूंगा। बता कबूतर, तू कितने देगा? मेरे पास तो 5 रुपए हैं बस, लेकिन गर्मी बहुत लग रही है। चल कबूतर निकल यहाँ से, और चाचा छमछम तुम आओ, तुम्हें फ्रिज की ठंडक पहले दूंगा। तुम दोनों से मैं बदला लेकर रहूंगा। कबूतर ऐसा सोचकर रानू चिड़िया के पास जाता है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ इस सब से। सब पक्षी दिन ब दिन बहुत चिड़चिड़े होते जा रहे हैं और लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे हैं। हमें इसका कोई हल तो निकालना होगा कबूतर भैया। रानू बहन, अगर बारिश हो जाए तो कौवों की दुकान बंद हो जाए, क्योंकि बारिश होगी तो जंगल में ठंडक पैदा होगी। जी कबूतर भैया, ठीक कहा आपने। चलें हम जाकर खुद गरजू बादल से बात करते हैं। फिर कबूतर और रानू चिड़िया मिलकर गरजू बादल के पास जाते हैं और उसे अपनी सारी समस्या बताते हैं। मैं तुम पक्षियों के जंगल की तरफ ही आ रहा हूँ, जल्द ही तुम्हारे जंगल में बारिश होगी। फिर अगली सुबह जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और कौवों की दुकान पर कोई पक्षी नहीं आता। कालू जी, आज तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा, अब कमाई कहाँ से होगी? आ जाएंगे कुकड़ी, जैसे ही बारिश खत्म होगी बहुत सारे ग्राहक आएंगे। तभी वहाँ भूरा कौवा आ जाता है। ये फ्रिज तो मेरे फ्रिज जैसा लग रहा है। भूरे भाई, सब फ्रिज एक जैसे ही तो होते हैं, ये तो हमारा फ्रिज है। अच्छा, तो कुछ दिन पहले जब मेरा फ्रिज चोरी हुआ था, तुम कौवों ने चुराया था, है ना? भूरा कौवा कालू कौवे और गौरी कौवे की खूब पिटाई करता है और अपना फ्रिज ले जाता है। गौरी, चिंता मत करो, हमारे पास पैसे हैं, जाकर बुलबुल से दवा ले आते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे कौवों को उनके किए की सज़ा मिल जाती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। रानू चिड़िया स्वादिष्ट पकौड़े बना रही थी। मम्मा, जल्दी पकौड़े बनाए, मुझे बहुत भूख लगी है। बस मेरी प्यारी बच्ची, बन गए हैं। बारिश में तो पकौड़े खाने का अलग ही मज़ा है। मम्मा, चाय भी ज़रूर बनाना। रानू चिड़िया पैन चूल्हे पर रखती है और चाय बनाने लगती है। जहाँ सब पक्षी बारिश के मौसम में अपने घरों में आराम से बैठे थे, वहाँ गौरी कौवी और कालू कौवा बहुत परेशान थे। कालू जी, बारिश के मौसम में तो पक्षी घर से भी नहीं निकलते, अब हम किसका भोजन चोरी करें? गौरी, मैं रोज रोज के भोजन खोजने से तंग आ गया हूँ। कुछ बड़ा करते हैं, कुछ ऐसा कि हम दिनों में अमीर हो जाएं और हमें भोजन की चिंता ही ना रहे। दोनों कौवे सोच में पड़ जाते हैं कि करें तो क्या करें। तभी कालू कौवे के दिमाग में एक शैतानी योजना आती है और वो हंसने लग जाता है। गौरी, पक्षियों के बच्चों के स्कूल अभी बंद नहीं हुए। हाँ कालू, पक्षियों के बच्चे स्कूल जाते हैं,
गौरी, पक्षी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने तो जाते हैं, लेकिन वापस वो उस उल्लू की वैन में आते हैं। हमें करना ये है कि फिर कालू कौवा गौरी के कान में अपनी सारी योजना बताता है और दोनों हंसने लग जाते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी उल्लू के घर पहुंच जाते हैं। बताओ कौवा, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? उल्लू, ये जो तुम स्कूल वैन चलाते हो, इससे तुम्हें कितने पैसे मिल जाते हैं? बस मुश्किल से महीना चल जाता है, लेकिन कौवा तुम्हें इससे क्या? देखो उल्लू, हमें भी भोजन की बहुत जरूरत है और तुम्हें भी पैसों की। जरा पीछे तो देखो, तुम्हारा घर कैसे टपक रहा है। उल्लू का घर चारों कोनों से बारिश के पानी से टप टप टपक रहा था। तो अब क्या चाहते हो तुम दोनों? देखो, बहुत आसान सा काम है। हम तुम्हारी वैन में से रोज किसी न किसी बच्चे को किडनैप कर लिया करेंगे और फिर उसके माता पिता से अपनी मर्जी के अनुसार अनाज या पैसे मांग लिया करेंगे। और अपने बच्चे के लिए कौन पैसे नहीं देगा? कौवों की बात उल्लू को बहुत पसंद आती है और वो तीनों हंसने लग जाते हैं। अगली सुबह पक्षी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ आते हैं। बच्चों, बारिशों का मौसम चल रहा है, 1 हफ्ते बाद स्कूल बंद हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बारिश में घर को मजबूत बनाने के कुछ तरीके बताऊंगा। दिन गुजर जाता है और बच्चों को छुट्टी हो जाती है। सब बच्चे उल्लू की वैन में बैठ जाते हैं। उल्लू एक एक करके सब बच्चों को उनके घर छोड़ देता है। अब वैन में सिर्फ जग्गू और फाख्ता का बेटा था। अंकल अंकल, पहले आप मुझे उतार दें मेरे घर। अच्छा बेटा जग्गू, मैं आपको पहले उतार देता हूँ। उल्लू वैन को कौवों के घर की तरफ मोड़ता है। बेटा, आप भी जग्गू के साथ उसके घर चले जाओ थोड़ी देर, वैन में कुछ खराबी है, फिर मैं आपको बुला लेता हूँ। फाख्ता का बेटा कुछ कहे बिना ही जग्गू के साथ उसके घर चला जाता है। जैसे ही दोनों घर के अंदर जाते हैं, पीछे से गौरी कौवी फाख्ता के बेटे के मुंह पर काला कपड़ा डाल देती है और फाख्ता का बेटा बेहोश हो जाता है। चलो गौरी, अब जल्दी से फाख्ता को फोन करो। क्या तुम कौन हो? प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं दूंगी, तुम जो मांगोगे मैं दूंगी। तो फिर ठीक है, कल बरगद के बड़े पेड़ के पास 2 बोरी अनाज रख देना और वहीं से अपने बच्चे को उठा लेना। दुष्ट काले कौवे बारिश के उस मौसम में सुबह सुबह जाते हैं और बेचारे फाख्ता के बेटे को बरगद के बड़े पेड़ के नीचे फेंक आते हैं। फाख्ता डरते हुए वहां आती है, 2 बोरी अनाज की रखती है और अपने बेटे को उठाकर ले जाती है। फाख्ता को डर था कि कहीं किडनैपर्स उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए वो कोई चालाकी नहीं करती। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और कौवे अनाज जमा करते रहे। वो दोनों मिलकर जंगल के पक्षियों को खूब लूट रहे थे। और हाँ बुलबुल, अगर तूने किसी भी पक्षी को इस बारे में बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये जो भी है, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। बुलबुल सीधा पुलिस के पास जाती है और पुलिस को साथ लेकर बरगद के पेड़ के पास जाती है। कौवे बहुत ज्यादा डर गए थे। गौरी, अब हम बस करेंगे। वैसे भी हमारे पास बारिशों का मौसम गुजारने जितना भोजन तो इकट्ठा हो गया है। वैसे भी गौरी और कालू, कल सब बच्चे पक्षियों को छुट्टियां होने वाली है। नहीं नहीं, अभी मैंने उस चिड़िया से अनाज नहीं लिया, बस कल का तो दिन है, हम बस कल करेंगे उस गुड़िया को किडनैप। फिर अगले दिन उल्लू रोज की तरह सब बच्चे पक्षियों को उतार देता है। अब वैन में सिर्फ जग्गू कौवा और गुड़िया थे। तभी वैन के सामने 2 नकाब किए उल्लू आ जाते हैं और वैन रोक लेते हैं। वैन में से बाहर निकलो। उनके पंखों में गन देखकर उल्लू भी डर जाता है और वैन से निकल आता है। डाकू उल्लू अपने साथी को इशारा करता है और वो जग्गू कौवे को पकड़कर ले जाता है। उल्लू अंकल, जग्गू को बचाएं। गुड़िया बेटी, चलो आपको घर छोड़ दूं। गुड़िया को घर छोड़कर उल्लू कौवों के घर पहुंच जाता है।
ये तुम्हारे कौन से नए साथी हैं? और तो और वो इतने बेवकूफ़ हैं कि गुड़िया की बजाय जग्गू को ही उठा ले गए। अब आज आखिरी दिन था, चलो कोई बात नहीं। कौवों का मुंह तो खुले का खुला ही रह जाता है। उल्लू, तू किसकी बात कर रहा है? हमने किसी भी नए साथी को नहीं मिलाया। मेरे बच्चे को कोई सच में किडनैप करके ले गया है। कौवे रोने लग जाते हैं। वो तीनों पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढने में मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ। बस मेरे बेटे को ढूंढ लाएं। हमने अपने माहिर इंस्पेक्टर को इस गैंग को पकड़ने के काम पर लगाया हुआ है, आप फिक्र नहीं करें। वो माहिर इंस्पेक्टर भी वहाँ आ जाता है। सर, अभी खबर मिली है कि वो गैंग सागर वाले जंगल से बाहर जाने का प्लान बना रहा है। आप मेरे साथ कुछ और ऑफिसर्स भेजें, आज मैं उनको पकड़ कर रहूँगा। कौवों का बेटा जग्गू वापस आ जाता है। जग्गू को गले लगाए गोरी रोए जा रही थी। वो सब पक्षियों को उनका भोजन लुटा देती है। कालू, हम मेहनत से भोजन खोज लेंगे, लेकिन अब कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। यार दोस्तों, बुराई की सज़ा एक दिन मिल ही जाती है, लेकिन हमें बुरे वक्त से पहले खुद को सुधार लेना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।